नमस्कार निर्भय जी। हम बातचीत कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार अलोकनंदन शर्मा जी के साथ पटना बिहार से। ये आईआईटी बाबा भयसिंह गिरवाल ने जो कहा है कि एआई जो है दरअसल वो सभी डिग्रियों पर भारी है और ये फिर इन डिग्रियों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि इन डिग्रियों के माध्यम से आप जो 2 साल 3 साल 4 साल में पढ़ाई करते हैं वो आपको झटके में वो सब कुछ वो पूरा तैयार करके दे देगा, तो फिर उसका उसका महत्व क्या रह जाएगा। आप उनकी इस बात को कितनी गंभीरता से लेते हैं और कहाँ तक इसमें सच्चाई है? देखिए, एआई के आगमन के बाद से जो दुनिया में तब्दीली आ रही है, खास करके वर्किंग क्षेत्र में, इंटरटेनमेंट के क्षेत्र में, इकोनॉमिक के क्षेत्र में, ड्राफ्टिंग के क्षेत्र में, कलरकियली के क्षेत्र में, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट तब्दीली आ रही है। ये बिल्कुल सच है कि यदि आज आपको कोई चीज़ ड्राफ्ट करना हो तो आप उसको एआई को सुपुर्द कर देंगे, तरीके से उसको हैंडल करना आपको आता है, उस पर आप प्रशिक्षित है, उसको थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप एक साथ मतलब कि बहुत कम समय में आप बहुत ज़्यादा काम आप एआई से ले सकते हैं। तो जब एक कम समय में आप एआई से काम लेंगे तो हर सेक्टर में काम की कमी गिरेगी ही गिरेगी। कंपनियों का काम गिरेगा, आपका कोर्ट का काम गिरेगा, पुलिस का काम गिरेगा, बहुत सारी जगह में आपकी गिरावट आएगी, मतलब कि हैंड्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऑटोमेटिकली है कि वो रोजगार को खाएगा, रोजगार को ख़त्म करेगा, लेकिन आप इसको रोक भी नहीं सकते हैं। ये एआई का जो सिस्टम है वो जिस तरीके से वो आगे बढ़ करके सामने आ रहा है, जिस तरीके से डेवलप हो रहा है, वो सोसाइटी को पूरी तरह से चेंज कर रहा है और खासकर वर्किंग इन्वायरमेंट को बहुत बहुत अजीब तरीके से चेंज कर रहा है। तो इसको क्रमशः डेवलपमेंट ही मांगेंगे, हम मान करके चलेंगे। ये डेवलपमेंट को आप इस तरीके से समझिए कि ये टाइपराइटर से लेकर के जो अभी तक का जो डेवलपमेंट है, वो नेट, इंटरनेट, वो सब एक साथ मिल करके अब एक अलग तरीके का चीज़ लेकर के सामने आ रहा है। तो इससे आप बच भी नहीं सकते हैं, इसको आपको एडॉप्ट करना ही होगा। यदि आपको काम क्रिएट करना है, काम में आपको बने रहना है, तो आपको इन सब चीज़ों पर को समझना होगा, समझ करके फिर इन चीज़ों को अपनाना होगा। तो फिर आखिर एआई का विकल्प क्या हो सकता है? आपने कह दिया कि ये तो डिग्री बेकार हो जाएगी, फिर ये तो विकल्प उनको बताना चाहिए ना भैसन को कि ये विकल्प क्या हो सकता है, या तो फिर सीधे से इसको खारिज कीजिए, इसकी प्रासंगिकता को नकारिए, या फिर किस रूप में इसकी मदद लेनी चाहिए? नहीं, एआई को तो आप खारिज कर ही नहीं सकते हैं, वो आपके लाइफ में इंटर कर चुका है, इसलिए इसको खारिज करने की बात आप सोच ही नहीं सकते हैं। यदि आप खारिज करने की बात करते हैं तो सिर्फ वही बात होगी कि शुतुरमुर्ग जब आंधी चलता है तो अपना सर जो है वो बालू के नीचे घुसा लेता है और उसको लगता है कि आंधी नहीं चल रही है। तो एआई को जो इन्होंने एड्रेस किया है, जिस तरीके से इन्होंने एआई के लेकर के खतरों को आगाह किया है कि बेरोजगारी लाएगा, और ये शुरू से ही होता रहा, हर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के साथ ये लगातार होता रहा है। और कि जब भी कोई नया टेक्नोलॉजी आता है तो बहुत सारे लोगों को बेरोजगार करता है। जब कंप्यूटर आया था तो बहुत सारे लोगों को बेरोजगार किया था। तो एआई भी बहुत सारे लोगों को बेरोजगार करेगा। तो वो अब कोई इसका कोई विकल्प अभी वो नहीं बता पा रहे हैं। इसका ऐसा कोई विकल्प भी नहीं है। इसका विकल्प यही है कि आप अपने नए जनरेशन को नई तकनीकी के साथ समझाना चाहिए। और आपका जो ट्रेडिशनल एजुकेशन प्रणाली जो है, जिसमें आप लिखना सिखाते हैं, पढ़ना सिखाते हैं, लंबे लंबे अभ्यास करवाते हैं, लेटर पढ़ाते हैं, लेटर राइटिंग सिखाते हैं, वो सब की जरूरत पड़ेगी, लेकिन वो सारा काम आपका एआई करेगा। लेकिन आपको वो सब काम करवाने के लिए कम से कम ये तो आना चाहिए ना कि लेटर ड्राफ्टिंग कैसे होती है, किस विषय पर कैसे लेटर ड्राफ्ट करते हैं, कैसे फॉर्मेटिंग होती है, वो सब आपको तो आना चाहिए। तब वो काम करके आपको देगा। आपको उसको सेलेक्ट करना है, रिजेक्ट करना है, या फिर उसमें कुछ संशोधन करना है, वो सब आपको करना पड़ेगा। लेकिन जो बड़े पैमाने पर जो काम होता था वो काम बंद होगा, वो लोग हटेंगे और एआई जो है आपका प्रभुत्व इसका जो मशीन के तौर पर, इसका एक बेहतर परफॉर्मर के तौर पर इसको मान्यता मिल चुकी है और इसका इस्तेमाल लोग कर रहे हैं और बेहतर रिजल्ट यह दे भी रहा है। इसलिए इसका कोई विकल्प नहीं हो सकता, इसको आपको अपनाना ही होगा। अगर प्रेमचंद के शब्दों में कहा जाए, प्रेमचंद ने कभी कहा था कि आत्मा की हत्या करके अगर स्वर्ग में मिले तो वह नरक है। मनुष्य का मस्तिष्क को आप इनकार करके फीडबैक, वो तो मशीन है जो फीड उसमें किया गया है, उसकी मदद से जो मस्तिष्क में कभी आप जानते हैं, कभी नहीं जानते हैं, कभी धीरे धीरे मेमोरी जागृत होती है, आप लेट लतीफ वो नॉलेज आपके पास आता है, तो उसको माने इनकार करके आप उसकी मदद से मनुष्य मात्र की आत्मा को कहीं ना कहीं नरक में तो नहीं ले जा रहे हैं?
नहीं, इसको ऐसा नहीं देखना चाहिए, इसको इस तरीके से देखना चाहिए कि ये तकनीकी डेवलपमेंट है, तकनीकी रिवॉल्यूशन का अगला चरण है। और जहाँ तक क्रिएटिविटी की बात है तो कभी भी मशीन क्रिएटिविटी का स्थान नहीं ले सकता है। वो जोड़ तोड़ करके वो चीज़ों को आपको नए तरीके से नए संदर्भ में पेश कर सकता है, लेकिन जो आपका मौलिक चिंतन है वो मौलिक चिंतन करने की क्षमता एआई में नहीं है। वो वही चीज़ देगा जो आपको फीड करके दिया हुआ है। अब आप जैसे जीपीटी चैट है, उसको आप 2 बार 3 बार काम दीजिए और उसको चौथा बार कहिए तो पांचवा बार बोलता है कि आप अपना काम खुद कर लीजिए, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या चाह रहे हैं। तो क्रिएटिविटी जो है और मानव मस्तिष्क जो है, इसका दुनिया में न कभी कोई विकल्प हुआ है और ना होगा। चाहे रेलवे का इस आविष्कार हो, चाहे पत्थर से हथियार बनाने का युग हो, पाषाण एज की बात हो, ये सब कुछ ब्रेन से ही चल रहा है, सब कुछ ब्रेन ही कर रहा है। और ये भी एक फेज है, ये एआई के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो भी कहीं ना कहीं मानव मस्तिष्क का ही उपज है, मानव मस्तिष्क का ही देन है। और आगे हो सकता है कि इससे भी उन्नत तकनीकी आए। अब तो एलन मस्क कह रहा है कि हम मंगल पर जाकर के अपना नई आबादी एस्टेब्लिश करेंगे। तो मंगल पर नई आबादी एस्टेब्लिश करने के लिए उनको नए तरीके का यंत्र तंत्र सब चाहिए होगा, नए तरीके का शहरी व्यवस्था करना होगा। तो एक नया चीज़ सामने आएगा, वो कब होगा हमको नहीं पता, लेकिन जिस दिशा में वो जाने की कोशिश की जा रही है, पूरी दुनिया चलने की कोशिश कर रही है और चलने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, तो पूरी तरीके से एक मशीनी तंत्र है। और इस मशीन का जितना अधिक डेवलपमेंट करेगा, और ये करने का काम जो है मानव दिमाग ही कर रहा है। ये मानव जो दिमाग जो कर रहा है, तो ठीक है, मानव मस्तिष्क बहुत हाई लेवल पर भागता चला जाएगा, लेकिन एक शून्यता वाकई में वो दर्ज होगी। वो जो 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 हट वर्किंग स्टाइल है, हट जिस लेवल पर जाकर के वर्क करता है, तो उस सब में एक शून्यता, एक रिक्तता का आभास आपको होगा। वो अभी भी हो रहा है। बहुत सारे अभी आधुनिक देशों में बड़े बड़े अपार्टमेंट बने हुए हैं, उसमें लोग रह रहे हैं, अकेले लोग रह रहे हैं, मर जा रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। 3-3 दिन 4-4 दिन बाद उनका डेड बॉडी सड़ता हुआ मिलता है। तो इस तरीके की चीज़ें अभी सब आएंगी और ये सब आती जाएंगी। लेकिन आदमी को चाहिए कि वो इन सब चीज़ों को समझे और समझ करके जो एडॉप्ट करना है उसको एडॉप्ट करे, जिसको छोड़ना है वो छोड़ करके आगे बढ़े। एक इसी में 2-3 सवाल है। वो जैसे आपने अकेलेपन की बात कही या फिर जो कल्चर अभी विकसित हो रहा है, शोपेनहावर ने कहा था कि टू बी एलोन इज द फेट ऑफ ऑल ग्रेट माइंड्स। तो जब ग्रेट माइंड्स की बात अगर शोपेनहावर कहते हैं कि टू बी एलोन इज द फेट ऑफ ऑल ग्रेट माइंड्स, तो वो एलन मस्क कह रहे हैं कि, या इलॉन मस्क कह रहे हैं कि हम मंगल पर जो है वो जीवन बसाएंगे और ऐसे ऐसे काम करेंगे। और दूसरी तरफ ये जो है आईआईटीएन अभयसिंह कह रहे हैं कि ये डिग्रियां बेकार हो जाएंगी। जो आगाह कर रहे हैं युवाओं को, देश के युवाओं को आगाह कर रहे हैं कि अपने जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हो गंभीरता से करो, किताब कॉपी की तरफ जो है अपने मस्तिष्क को तरोताजा रहे। ये 3 पॉइंट्स, इलॉन मस्क, शोपेनहावर और आईआईटी अभय सिंह, इन तीनों की बातों में आपको क्या प्रासंगिकता दिखती है? देखिए, शोपेनहावर जब बोलते हैं कि ग्रेट माइंड हमेशा अकेला रहता है, तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। और ग्रेट माइंड हमेशा बहुत चंद होते हैं, बहुत उनका मास लेवल पर उनकी संख्या नहीं होती है। आप वैसे आप बहुत चीज़ यदि समझते हैं, बहुत चीज़ जानते हैं, बहुत चीज़ को लेकर के गंभीर चिंतन के दौर से गुजरते हैं। और आम जो लोग का जो जीवन होता है, उनकी जो सोच होती है, उनकी जो जीवन पद्धति होती है, उनके जो कार्य प्रणाली के अंतर्गत लाइफ में जो चीज़ें आती है, वो सब मैटर से जुड़ करके चलती है। शादी में क्या खर्च करना है, क्या पहनना है, क्या नहीं जाना है, साइकिल में कौन कौन से पार्ट लगेगी, तो वो सब चीज़ों में उस आदमी का दिमाग घूम जाता है। अब उन सब चीज़ों से जो दिमाग ऊपर क्रमशः उठता चला जाएगा, वो सारी चीज़ों की सत्यता को समझ करके उसको इनकार करके ऑटोमेटिकली अकेले हो जाएगा वो माइंड। तो वो बहुत कम लोग कम होते हैं, बहुत उनकी संख्या बहुत कम होती है। लेकिन ये सच्चाई है कि जो उनकी, हालांकि वो प्लेजर का अनुभव करते हैं उस चीज़ में, वो अकेले होने के बावजूद भी उनको साहचर्य की आवश्यकता नहीं होती है, किसी के साथ बैठ करके वो अपना समय बिताना, ये सब से वो ऑटोमेटिकली कट जाते हैं। शोपेनहावर बिल्कुल अकेले रहते थे और वो जानते थे कि अब जो लाइफ वो जी रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट लाइफ है और उनको वैसे ही जीना है। तो अपने आप तो सेटिस्फाइड, वो उस तरह के लोगों का माइंड जो होता है अपने आप में सेटिस्फाइड हो जाता है। अब दूसरा आपका सवाल था कि आप इनको लेकर के डिग्री वगैरह को लेकर के कि डिग्री की मान्यता खत्म होगी, ये सब नहीं हुआ। तो वो क्रमशः जो विकास हो रहा है यूनिवर्सिटी को लेकर के, पहले तो यूनिवर्सिटी भी नहीं थे। अभी अलग अलग शिक्षा प्रणाली को देखे तो यूरोप का शिक्षा प्रणाली अलग तरीके
था, भारत का शिक्षा प्रणाली अलग तरीके से चलता था, वहाँ का अफ्रीका का शिक्षा प्रणाली अलग तरीके से चलता था। हर शिक्षा प्रणाली का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट होता था, चाहे शुरू से ही देखेंगे तो उसमें एक ही ऑब्जेक्ट होता था कि व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक स्तर पर इतना मजबूत करना है कि एक सीमा के बाद, एक उम्र के बाद वो अपने और अपने परिवार का जो जो जो, जो उनसे जुड़ रहे हैं उनका वो सही तरीके से लालन पालन कर सके, फिर उनको उसी मोड पर बढ़ाते हुए आगे बढ़ सके। तो फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ पर जोर दिया जाता था हर हर हर, हर एजुकेशन पॉलिसी में। लेकिन जब से आधुनिक समाज हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति के बाद जो जो सोसाइटी स्ट्रक्चर हमारे सामने आया, उसके बाद जो साम्राज्यवाद का दौर चला, उसमें जो स्कूल कॉलेज की स्थापना की गई, वो सब इस तरीके से अब एस्टेब्लिश किया गया कि उनको कंपनी की जरूरत होती थी, उनको क्लर्क बनाने की जरूरत होती थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो उन्होंने स्कूल का शिक्षा पद्धति को उसी तरीके से मैकाले में ढालना शुरू किया, अंग्रेजी की शिक्षा देने जाने लगी, टाइपिस्ट बनाया जाने लगा। और कुल मिलाकर के जो कंपनी का काम कर सके वैसे लोगों को मास लेवल पर तैयार करने की कोशिश की गई। अब हम नए दौर में आ गए हैं, जब नए दौर में हम आ गए हैं तो हमारी शिक्षा प्रणाली जो है वो नए चीज़ का डिमांड करेगी। वो यूनिवर्सिटी का जो पुरानी जो प्रणाली थी ऑटोमेटिकली धीरे धीरे अप्रासंगिक होती जाएगी। अब जॉब के लिए हमको AI अब डिमांड होगा, निजी कंपनियों में आप जाएंगे तो आपको जॉब के लिए डिमांड होगा कि आपको AI हैंडल करना आता है कि नहीं आता है, आप GPT चैट पर वर्क करते हैं कि नहीं करते हैं, ये सब आपका डिमांड होगा। इधर की सरकारी महकमों में भी अब ये डिमांड होने लगा है कि ऐसी टीम लाओ, ऐसे लोगों को लाओ, भले ही वो निविदा पर लाओ जो कि इस तरीके की जानकारी को रखते हैं। तो ये सब चेंजिंग है, इस बदलाव को आपको स्वीकार करना ही होगा और इस बदलाव को स्वीकार करते हुए जितना जल्दी हो सके आप अपने यूनिवर्सिटी के सिलेबस में तब्दीली कीजिए, अपने यूनिवर्सिटी के कंस्ट्रक्शन में तब्दीली कीजिए और नए तरीके से जो समय का डिमांड है उसके अनुसार आप भरिए। अभी एलन मस्क ने जो एक वैकेंसी अभी हाथ में निकाली थी उसमें उसने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है और डायरेक्ट वो लोगों को लेने के लिए तैयार थे, बस कोई काम आना चाहिए, इस तरीके का नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किया था। तो ये नोटिफिकेशन एक मॉडल है और आने वाले समय में सारे कंपनी इसी मॉडल को एडॉप्ट करेंगे ही करेंगे। बाकी उनको जो 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 जो, जो नेचुरल जो ग्रोथ होता है, यूनिवर्सिटी ग्रोथ है, कॉलेज ग्रोथ है, स्कूल ग्रोथ है, वो सब हमको नहीं लगता कि उतना कारगर साबित होगा। टाइम लगेगा। बातचीत के लिए आपका आभार, नमस्कार। जी नमस्कार, धन्यवाद।